इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आप सभी लोगों को मानव हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में समझाएंगे। तो देखिए, आप सभी लोगों के सामने मानव हृदय का चित्र दिखाई दे रहा है। यदि हम मानव हृदय को बाहर से देखते हैं तो यह मनुष्य के बंद मुट्ठी के समान दिखाई देता है, लेकिन इसे अंदर से हम काट कर देखते हैं तो इसमें 4 कोष्ठक दिखाई देते हैं। ऊपर जो होते हैं ये बायां अलिंद और दायां अलिंद, और नीचे के साइड में बायां निलय और दायां निलय होता है। इस प्रकार से हृदय में कुल 4 कोष्ठक होते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा हृदय जो है एक विशेष प्रकार के पेशियों से बना होता है जो कभी थकती नहीं है, लगातार ये कार्य करती रहती हैं। इन्हें हृदय पेशी कहा जाता है। हमारे दाएं अलिंद और ऊपरी महाशिरा के पास एक गांठ होती है जिसे पेस मेकर कहते हैं। इसमें लगभग 1 मिनट में 72 बार विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। हमारे हृदय के जो बाएं अलिंद होते हैं उनके द्वारा फुफ्फुस सिरा जुड़ा होता है। हमारा जो दाहिना अलिंद होता है इसके द्वारा ऊपरी महाशिरा और निचला महाशिरा जुड़ा होता है। हमारे बाएं निलय से एक रक्त वाहिनी निकलती है जिसे महाधमनी कहा जाता है, और हमारे दाहिने निलय से एक नली निकलती है जिसे फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। जब हमारे हृदय में संकुचन प्रारंभ होता है तो पहले दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं, जिससे दोनों आलिंद में भरा हुआ रक्त बाएं निलय और दाएं निलय में आ जाता है। इसके बाद दोनों निलय एक साथ संकुचित होते हैं, जिससे बाएं निलय में भरा हुआ रक्त महाधमनी में चला जाता है जो पूरे शरीर में जाता है। इसके बाद दाएं निलय से रक्त फुफ्फुस धमनी में जाता है जो फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए। हमारा हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, जो हृदय आवरणी झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, जिसके बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो इसे घर्षण से बचाता है। हमारे हृदय के रक्त वाहिनियों में जब रुधिर बहता है तो वह दाब उत्पन्न करता है। हमारा रुधिर जो है रुधिर वाहिनियों में जितना दाब उत्पन्न करता है उसे रक्त दाब या रुधिर दाब कहते हैं। यह रुधिर दाब सामान्य व्यक्तियों के लिए 120 मिलीमीटर पारा से लेकर 80 मिलीमीटर पारा तक होता है। कहने का मतलब उच्च रक्तदाब जो होता है 120 होता है और निम्न रक्तदाब 80 होता है। इसे सिस्टोल दाब और डायस्टोल दाब कहते हैं। जब हमारा निलय संकुचित होता है तो सिस्टोल दाब होता है, यह लगभग 120 होता है, और जब हमारा निलय शिथिल होता है तो दाब 80 होता है। इसे डायस्टोल दाब कहते हैं।